क्या आपके बाल अचानक ज्यादा झड़ रहे हैं? क्या हर समय थकान रहती है? क्या होठों के कोनों पर बार बार दरारें पड़ती हैं? या फिर हाथ पैर में झुनझुनी होती है? हो सकता है आपका शरीर आपको कोई सिग्नल दे रहा हो, लेकिन आप उसे सिर्फ थकान समझकर इग्नोर कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर में कुछ जरूरी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी से जुड़े 7 कॉमन साइंस के बारे में। लेकिन ध्यान रखिए, इनमें से कोई भी सिम्टम अकेले विटामिन डिफिशिएंसी को प्रूव नहीं करता। कई दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी संकेत ऐसा है जिसे लोग अक्सर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला संकेत है बिना ज्यादा काम किए भी लगातार थकान महसूस होना। अगर आपको पर्याप्त नींद लेने के बाद भी अक्सर कमजोरी या थकान महसूस होती है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे खराब स्लीप, स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, कम फिजिकल एक्टिविटी या डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी। उदाहरण के लिए आयरन, विटामिन बी12 या फोलेट की कमी कुछ लोगों में अनीमिया से जुड़ सकती है, जिसमें थकान और कमजोरी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ थकान देखकर खुद से सप्लीमेंट लेना शुरू मत कर दीजिए। अगर समस्या लगातार बनी रहती है, तो डॉक्टर से बात करना बेहतर है। दूसरा संकेत है बालों का जरूरत से ज्यादा झड़ना। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, हर हेयर फॉल का मतलब विटामिन डिफिशिएंसी नहीं होता। स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, इलनेस और कई दूसरी वजहों से भी हेयर फॉल हो सकता है। लेकिन अगर हेयर फॉल अचानक बढ़ गया है और साथ में आपकी डाइट भी काफी रिस्ट्रिक्टिव है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए इंटरनेट पर देखकर कोई भी हेयर विटामिन खरीदने से पहले असल कारण पता करना ज्यादा जरूरी है। तीसरा संकेत थोड़ा अनयूजुअल है। क्या आपके होंठों के कोनों पर बार बार क्रैक्स या सोर्स हो जाते हैं? इसे अक्सर लोग मौसम या ड्राइनेस समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में माउथ के कॉर्नर्स पर बार बार होने वाली समस्या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, इरिटेशन या इन्फेक्शन जैसी वजहों से भी जुड़ी हो सकती है। खासकर अगर इसके साथ आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है, तो इसे लगातार इग्नोर करने के बजाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना बेहतर है, क्योंकि शरीर के छोटे छोटे बदलाव भी कभी-कभी हमें अंदर की समस्या के बारे में क्लू दे सकते हैं। अब आता है एक ऐसा सिम्टम जिसे आपको बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना चाहिए। हाथ या पैर में बार बार झुनझुनी, सुन्नपन या पिन्स एंड नीडल्स जैसा महसूस होना। ये सब विटामिन बी12 डिफिशिएंसी से कुछ लोगों में नर्व रिलेटेड सिम्टम्स के तौर पर जुड़ा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, झुनझुनी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए अगर ये बार बार हो रही है, बढ़ रही है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो डॉक्टर से इवैल्यूएशन करवाना समझदारी है। सिर्फ विटामिन टैबलेट लेकर प्रॉब्लम को दबाना सॉल्यूशन नहीं है। पांचवा संकेत है हड्डियों या मसल्स से जुड़ी लगातार परेशानी। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और बोन हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन डी की कमी कुछ लोगों में बोन पेन या मसल वीकनेस जैसी समस्याओं से जुड़ सकती है। लेकिन यहाँ भी एक बात बहुत जरूरी है, हर बॉडी पेन को विटामिन डी डिफिशिएंसी मत समझिए। सही कारण जानने के लिए मेडिकल हिस्ट्री और जरूरत पड़ने पर टेस्ट्स की जरूरत हो सकती है। और बिना सलाह के हाई डोज विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना भी सही नहीं है। छठा संकेत है बार बार माउथ अल्सर्स, जीभ में सोरनेस या अनयूजुअल चेंजेस। कभी कभी माउथ रिलेटेड सिम्टम्स न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कई दूसरी वजहें भी हो सकती हैं, जैसे इरिटेशन, इन्फेक्शन, स्ट्रेस या दूसरी मेडिकल कंडीशंस। इसलिए अगर समस्या बार बार हो रही है या ठीक नहीं हो रही, तो इसे सिर्फ गर्मी कहकर महीनों तक इग्नोर मत कीजिए। और अब सबसे जरूरी पॉइंट, शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी का पता सिर्फ सिम्टम्स देखकर नहीं लगाया जा सकता। यही वो बात है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मिस हो जाती है। एक वीडियो देखकर ये तय नहीं किया जा सकता कि आपको कौन सा विटामिन कम है। किसी को थकान है तो जरूरी नहीं बी12 कम हो, बाल झड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं बायोटिन कम हो, बॉडी पेन है तो जरूरी नहीं विटामिन डी कम हो। सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। इसीलिए अगर कोई सिम्टम लगातार बना हुआ है, बार बार हो रहा है या आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। जरूरत के हिसाब से डॉक्टर आपकी हिस्ट्री, डाइट और अप्रोप्रिएट ब्लड टेस्ट्स देखकर सही कारण पता कर सकते हैं। तो फिर विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले अपनी डाइट को बेहतर बनाइए।
फल, सब्जियां, दालें, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, डेयरी या सूटेबल ऑल्टरनेटिव्स और पर्याप्त प्रोटीन जैसे अलग अलग न्यूट्रिशियस फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बिना टेस्ट या मेडिकल एडवाइस के हाई डोज सप्लीमेंट्स लेना शुरू मत करें, क्योंकि हेल्थ में जितना ज्यादा उतना बेहतर हमेशा सही नहीं होता। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए इन 7 संकेतों में से कौन सा आपने खुद या अपने किसी जानने वाले में देखा है। ऐसी ही सिंपल और प्रैक्टिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, शरीर के सिग्नल्स को समझना जरूरी है, लेकिन डायग्नोसिस हमेशा सही तरीके से ही होना